समझते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी आपकी 2 जुलाई से, यानी जो नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है navodayvidyalaya.gov, वहां पर जाकर के आप अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपके क्लोज होंगे 22 जुलाई को, यानी 2 जुलाई से 22 जुलाई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, पोस्ट हैं 3 तरह की। प्रिंसिपल पोस्ट है पीजीटी, जिनको हम लेक्चरर कहते हैं, 11th-12th के टीचर्स, और टीजीटी या फिर मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स भी इसी में शामिल है, जैसे पीईटी वगैरह हो गए। तो ये फी है। अगर आप एससी एसटी या पीएच कैटेगरी से हैं तो आपका फी रिलैक्सेशन टोटल एग्जेम्प्टेड है, आपकी फी, है ना भाई। अगर आप एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड इन तीनों कैटेगरी में से हैं तो आपकी फी एग्जेम्प्टेड है, आपको फी नहीं देनी। बाकी लोग ये फी पे करेंगे। पीजीटी 1800 और ये सब आप देख पा रहे हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम एलिजिबल हैं भी कि नहीं है। अगर टीजीटी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे सिंपली जो क्राइटेरिया होता है कि आपने क्या हो, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और उससे भी पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ हो, यानी लेवल 2 का सीटेट आपने क्वालिफाई किया हो, क्योंकि टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 6th से ऊपर के टीचर बनेंगे आप, तो उस केस में आपका लेवल 2 क्लियर होना चाहिए। तो सीटेट आपको चाहिए होगा, ये हम कह सकते हैं। और लेकिन ये सिर्फ टीजीटी के लिए चाहिए होगा, पीजीटी के केस में ऐसा नहीं है, ठीक। तो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं एटलीस्ट 2 साल और 3 इयर्स, तो एटलीस्ट 2 साल तो आपने पढ़ा ही हो। अगर बात लैंग्वेज की है कि आप लैंग्वेज टीचर बनने जा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपने 3 साल वो लैंग्वेज पढ़ी हो अपने ग्रेजुएशन के दौरान। एक पेपर होगा आपका 150 नंबर का, जिसमें से जो काम के हैं वो 120 नंबर ही हैं, क्योंकि 30 नंबर की लैंग्वेज है, वो क्वालिफाइंग होती है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप गलत करते हैं। और ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड, और उसके बाद इंटरव्यू आपका होता ही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये टीजीटी के लिए हम देख रहे हैं 35 साल की उम्र, पीजीटी के लिए 40 साल, प्रिंसिपल के लिए 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या बाकी जो कैटेगरीज में अगर आप फुलफिल करते हैं तो उस केस में ये संभावना चलेगी। पीजीटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीजीटी में हम कह सकते हैं कि कुछ 400 पोस्ट के करीब हैं, और टीजीटी में कुछ 700 पोस्ट के आसपास हैं। टोटल मिलाकर के सारी पोस्ट अगर हम मिलाते हैं तो कुछ 1500 से ऊपर बैठते हैं। अगर पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स आपने की हुई हो, है ना, मास्टर्स आपने की हुई हो, मास्टर्स प्लस बीएड, ठीक है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक है, वो आपका हो 2 साल तक। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे थे एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एससी और एसटी कैटेगरी है वहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी नॉर्मल केस में यदि 35 साल तक आप टीजीटी दे सकते हैं तो इस केस में आप 40 साल तक दे सकते हैं। विमेन कैंडिडेट के लिए सीधा आपका 10 साल, ठीक। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं तो सीधा सीधा 10 साल का आपका रिलैक्सेशन है, ठीक। जो लोग एनवीएस में पहले से एम्प्लॉई हैं तो उनको कोई एज बार है नहीं, चाहे वो 100 साल के हों, जो कि पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। और कैंडिडेट्स जिन्होंने 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एक डिपार्टमेंट में अगर सर्व किया है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उन्होंने जितने टाइम वहां पे सर्व किया है वो उतनी एज अपनी घटा करके काउंट कर सकते हैं। जो लोग जेएनके का, जिनके पास ऑर्डिनरीली डोमिसाइल है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, जिनको हम पीडब्ल्यूडी कह देंगे यहाँ पे, अगर एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 13 साल का रिलैक्सेशन। अगर जनरल कैटेगरी है और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 10 साल का रिलैक्सेशन। हाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है आपकी, वो भी यहाँ पे अगर 8 लाख से कम इनकम है आपकी फैमिली की, सब कुछ मिला के, मतलब किसी भी सोर्स से टोटल सारे सोर्सेज मिला करके, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बेशक आप जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हो, ठीक है। तो वो ईडब्ल्यूएस का फायदा आपको मिलेगा अगर सर्टिफिकेट वगैरह आपने बनवाया होगा।